हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो यह चित्र बनाए हैं, यह अर्धगोले पर यह शंक्वाकार यह अध्यारोपित है, जिसकी ऊंचाई यह 15.5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर अर्धगोला दिया है। अर्धगोला की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों समान है। चूँकि अर्धगोले की त्रिज्या गोले की ऊंचाई भी होती है, तो गोले की संपूर्ण ऊंचाई में से एक खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को हम माइनस कर लेंगे, तो हमारा सिर्फ शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ दिया है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या R जो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। चूँकि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होता है अर्धगोले की ऊंचाई। इसलिए शंकु की ऊंचाई हो जाएगी यह 15.5 सेंटीमीटर में से हम 3.5 को घटा लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर को घटा लेंगे, जो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यह शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। अब हमें इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। चूँकि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होती है, बराबर ये दिया है शंकु की त्रिज्या। ये दोनों की त्रिज्या समान 3.5 सेंटीमीटर, ये दोनों की त्रिज्या समान होती है, ये दिया है। क्योंकि अर्धगोले पर यह शंकु जो है अध्यारोपित है, इसलिए दोनों की त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। अब शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें जब शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होना अनिवार्य है। जब शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात रहेगी, तभी हम शंकु का
वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर भी कर सकते हैं। जो मान इसका रख लिया जाए, h जो शंकु की ऊंचाई है यही h हो जाएगी। तो 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग, तो 12 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 प्लस 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। 3.5 का वर्ग जब करेंगे तो 3.5 का वर्ग जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 3 चौको 12.25। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 2 4 2 6 और 4 और 1 5, 156.25, जिसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यह तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अब हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ लेंगे, यानी शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे, जो बराबर इसका फार्मूला लिख लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ का होता है πr l प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर। यह फार्मूला होता है अर्धगोले का और यह शंक्वाकार शंकु का। अब इस दोनों में जो कामन मिले हम उसको कामन ले लेंगे। तो देख रहे हैं पाई और आर दोनों कामन मिल रहा है। चूँकि आर दोनों की शंकु का और अर्धगोले की दोनों की त्रिज्या समान है, तो इसलिए हम कामन ले लेंगे। पाई आर कोष्ठक में बच जाएगा आपका l प्लस 2r, ये बच जाएगा। अब इसमें मान रख लिया जाएगा। चूँकि पाई का मान 22/7 रखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पाई का मान कोई दिया नहीं कि यह रखा जाए, इसलिए हम नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे। तो 22/7 गुणे r का मान क्या दिया है 3.5। कोष्ठक में l का मान निकाला गया है 12.5 प्लस 2 गुणे
आर का मान वही 3.5 रखा जाएगा। अब यहाँ पर इसे डिवाइड कर लिया जाए, काट लिया जाए। 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 0.5 हो जाएगा, 0.5। और 22 और 0.5 का गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 1 11, यानी 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 12.5 प्लस 35 दूना के 70, जो इसका 70 होगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे, अब इसे दोनों को जोड़ लिया जाए तो 12 7 19.5। अब 19.5 का गुणा कर लिया जाए, जो हो जाएगा 11 पचे 55, 11 नवा 99, 99 और 5 104, 104 को 4 हासिल 10 हो गया, 11 एकम 11 और 10 21, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 214.5। यह वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कैप्सूल की ऊंचाई, कैप्सूल की ऊंचाई 14 मिलीमीटर, मिलीमीटर दिया है। और व्यास क्या दे दिया है? व्यास दे दिया है 5 मिलीमीटर, व्यास दिया है 5 मिलीमीटर। अब इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या r जो हो जाएगा, क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, तो 5/2 मिलीमीटर, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। चूँकि पहले क्वेश्चन में आपको बतलाए हैं अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की ऊंचाई होती है, तो हम जो इस कैप्सूल का बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यह h हो जाएगा। यहाँ पर 14 मिलीमीटर में से, यानी संपूर्ण ऊंचाई में से माइनस कर लेंगे इस भाग का, यानी दोनों भाग की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई को हम कम कर लेंगे, यानी 5/2 प्लस 5/2, जो क्या हो जाएगा, 5/2 और 5/2 को जोड़ेंगे तो यह 5 होगा, यानी 14 माइनस 5 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, भिन्न से हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं, 5 5 10,
10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब 14 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 मिलीमीटर। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गई, कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गई। त्रिज्या दोनों की समान है। अब हम कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यह बेलनाकार भाग का बेलन का फार्मूला लगा लेंगे, जो हो जाएगा 2πr/h प्लस इस अर्धगोले का, यानी दोनों सिरों पर है तो 2 गुणे कर सकते हैं। अर्धगोले का फार्मूला क्या होता है, 2πr², यानी दोनों सिरे पर है तो 2 का हम गुणा कर सकते हैं, या 2 बार लिख सकते हैं इसको, 2πr प्लस 2πr। तो 2πrh प्लस 2 दूना के 4 πr², जो यही होता है क्या, एक गोले का, एक संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पे हम कॉमन इसमें ले लेंगे, यहाँ पर भी तो कॉमन क्या मिल जाएगा, 2πr, ये कॉमन मिल जाएगा। बचेगा क्या, h प्लस 2r, ये बच जाएगा। अब इसमें हम मान को रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुणे 22/7 गुणे 5/2 कोष्टक में h का मान 9 प्लस 2 गुणे 5/2। तो यह इस 2 से यह 2 कट जाएगा, और यहाँ पर भी इस 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 22/7 गुणे 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, जो हो जाएगा इसका 22 दूनी 44 गुणे 5, जो गुणा कर लेंगे 5 चौका 20, 5 चौका 20 2, 22 वर्ग मिलीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 सेंटीमीटर, नहीं, तीसरा क्वेश्चन दिया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, एक समान ऊंचाई का एक बेलनाकार लकड़ी है, जिसमें से ये शंक्वाकार भाग इसको काट लिया जाता है। यह इसका नगण्य माना जाता है। अब शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है तो यहाँ पर बेलन की, इस बेलन की लंबाई दे दिया है 2.4 और व्यास दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसे देखा जाए, लिखेंगे ठोस बेलन की ऊंचाई दे दिया है
यह बेलन के लिए यह की ऊंचाई हो गई h, जो बराबर 2.4 सेंटीमीटर। चूँकि बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की भी ऊंचाई हो जाएगी। जो शंक्वाकार खोल काटा गया है उसकी शंकु की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई सेम होगी, बराबर, क्योंकि इसके यह दिया है इसके ऊंचाई के बराबर यह शंक्वाकार भाग काटा गया है, खोल काटा गया है यह, तो इसकी ऊंचाई यह हो गई, जो बराबर क्या दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। अब दिया है व्यास क्या दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बटे 2, जो 1.4 बटे 2, तो 1.4 में 2 का भाग करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह त्रिज्या हो गई। चूँकि यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर यह शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, ये दोनों की त्रिज्या समान रहेगी। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खोल काटने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें इस शंकु का यह ज्ञात करना है हमको, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इस शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ ये भी ज्ञात करना है। और एक यह तल जो है पूरा यह वृत्ताकार रूप से यह ढका हुआ है, जिसमें हमें इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह ध्यान रखना है, इस भाग का नहीं, क्योंकि यह तो खोखला हो गया है, लेकिन इस भाग का एक भाग जो है बेलन का जो सिरा होता है वह वृत्ताकार होता है, तो इसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी ज्ञात करके, और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको भी जोड़ना है। तो इसका शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको L तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लिया जाए। शंकु या शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L जो होता है h² प्लस r²। तो h क्या होगा 2.4 का वर्ग प्लस r
7 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ 2.4 का निकाल लेंगे। 4 चौका 16, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 1 17, 2 दूना के 4, 1 5, 576। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ 5.76 24 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 7 सत्ते 49, 0.49। अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए। 9 और 6, 15 को 5, 7 4 11 और हासिल 1 12 को 2 और 5 और हासिल 1 6, 625। 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर। ये इसका तिर्यक ऊंचाई हो गई। 2.5 क्या हो गई, तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब हम ज्ञात कर लेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बतलाए ही हैं, यह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, प्लस बेलन के इस तल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार चूंकि होता है, बेलन का जो एक तल होता है वृत्ताकार होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर नहीं, 2πr नहीं, πr स्क्वायर होता है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ πrl होता है। अब हम इसमें से सभी से कामन ले लेंगे। जो हमें कामन क्या मिल जाएगा, πr कामन हमें मिल जाएगा, बच जाएगा 2h प्लस यहाँ पे r बचेगा, प्लस l। अब इसमें हम जो मान ज्ञात किया गया है रखेंगे। पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, कोष्ठक में 2 गुणे h क्या होगा, बेलन की ऊंचाई 2.4 प्लस r 0.7 प्लस l क्या हो जाएगा 2.5। यह 7 से 7 को हम काट सकते हैं तो हो जाएगा 0.1। तो 0.1 का हम गुणा करेंगे 22 में तो 2.2 हो जाएगा। अब कोष्ठक में इसका गुणा कर लेंगे, 2.4 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूना के 4 प्लस 0.7 प्लस 2.5। इन सबको जोड़ लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8 7 15 5 20 को 0 और 4 2 6 6 2 9 9.0 गुणे हो जाएगा
2.2 ये हो जाएगा। अब इसका जब गुणनफल ज्ञात करेंगे कितना हो रहा है, इधर दिखला देता हूँ। 8 7 15 5 20 को 0 और 4 2 6 6 2 8 होगा, 8 होगा यहाँ पर, यह 8 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर निकला। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। निकटतम तो यह लगभग कितना हो जाएगा, यह देख रहे हैं कि 17.6 दिया है, तो यह हो जाएगा 18 वर्ग, लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।